दोस्तों नमस्कार। मैं जॉली अंकल मोटिवेशनल राइटर, प्रभु की कृपा से 37 किताब में अभी तक लिख चुका हूँ। ग्राफोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग सिग्नेचर एक्सपर्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे पे आपसे आज बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। भ्रष्टाचार से है बुरा हाल, सारे देश में बचा हुआ है बवाल। ये तो आप भी मानते हैं कि हमारा देश, यहाँ पे किसी तरह का कोई काम करवाना है तो हर जगह रिश्वत, कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में किसी को ओबलाइज करना पड़ता है। मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि जिस किसी से बात करके देखो, कोई आदमी झूठ नहीं बोलना चाहता, पर फिर भी इतने लोग झूठ बोलते हैं। वो कौन से लोग हैं? हम सारे इसका मतलब झूठ बोलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जब सामने वाला झूठ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम खुद झूठ बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम ये तो चाहते हैं कि हर आदमी शरीफ हो। कोई कंपनी वाला है, फैक्ट्री वाला है, वो अकाउंटेंट रखना चाहता है कि बिल्कुल शरीफ होना चाहिए अकाउंटेंट, बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब बैलेंस शीट बने तो वो मालिक के हिसाब से बने। उसमें वो कितना टैक्स चोरी करना चाहता है, कितना बचाना चाहता है, कितनी बेईमानी करना चाहता है, उसमें वो पूरा साथ दे। तो ये जो दोगलापन है, शायद मेरे ख्याल यही रीजन है जिस वजह से हमारे देश में करप्शन खत्म नहीं हो रही। एक मुझे गांधी जी की बात याद आ रही है कि उन्होंने एक बार कहा था कि रिश्वत लेना अन्याय है। और मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी करने वालों ने यह समझ लिया कि गांधी जी ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है। उन्होंने अन्याय को अन्य आय समझ लिया। ऐसे रिश्वत ना बड़ी है कमाल की चीज, देने वाला भी खुश हो जाता है और लेने वाला तो वाह वाह, उसकी तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता। हाँ, यहां मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक सरकारी ठेकेदार ने एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हैंडल किया। काफी टाइम तक 6 महीने 8 महीने चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसका बिल नहीं पास हुआ। फाइनली वो बड़े अफसरों को मिला, उन्होंने एक बाबू के पास भेजा, दूसरे के पास भेजा। जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हैं, करप्शन वाली कोऑपरेशन जब बदल गई, तो उसके साहब ने जो फाइल देख रहे थे तो उन्होंने उस पे ये मतलब कि फाइल को ऐसे अप्रूव्ड लिख दिया और नीचे उसके उन्होंने अपने साइन कर दिए। लेकिन जब फाइल कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वो ठेकेदार बिदक गया कि मुझे तो 8 महीने बाद पेमेंट मिल रही है, तो मैं तो इतने पैसे नहीं दे सकता। तो बाबू ने जाके बड़े साहब को बताया कि वो तो बिदक गया कि वो पैसे नहीं देना चाहता। तो उन्होंने कहा अब तो मैंने फाइल अप्रूव कर दी है, तो अब क्या करें? तो उसने कहा सर चिंता क्यों करते हो, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, आपने अप्रूव किया है तो आप इसके आगे सिर्फ इतना लिख दो, नॉट अप्रूव्ड। उन्होंने उस नोट के ऊपर नॉट अप्रूव्ड लिख दिया और उसका चेक फिर रुक गया। अब वो ठेकेदार फिर परेशान कि ये क्या हुआ। तो फिर थोड़े टाइम के बाद उनकी एडजस्टमेंट हुई, बातचीत सेटल हुई, वो पैसे देने के लिए एग्री कर गया। अब बाबू फिर फाइल लेके पहुंचा, जी वो पैसे दे रहे हैं और पहले देने को तैयार है। वो कहते लेकिन अब तो मैंने नॉट अप्रूव कर दिया है। कहता सर हर मर्ज की दवा बैठी है आपके सामने, मैं बताता हूं ना क्या करना है। आपने ये जो नॉट लिखा है इसको इसके आगे ई लगा दीजिए, मीन्स नोट अप्रूव्ड। जो नोट हमने पहले लिखा था, जिसे हमने पहले अप्रूव किया, फिर नॉट अप्रूव किया, नोट अप्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमारी सरकारी मशीनरी जो है वो इस तरह से काम करते हैं। कई बार पूरी फाइल प्रोसेस करने के बाद उसमें 1 या 2 ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे जिसको ठीक करवाने के लिए आपको सालों फिर लग जाते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन होगी, इसका ये होगा, इसका ऐसे होगा। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन शायद दुनिया में सबसे बड़ा है।
लेकिन कहते हैं कि जिस देश में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कानून तोड़ने वाले भी सबसे ज्यादा वही मिलते हैं। आज देश को आत्मनिर्भर और महान बनाने की बात की जाती है, वो तभी मुमकिन है कि सबसे पहले अगर हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। जब तक ये चीज नहीं खत्म होगी, ये दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है। हमारे देश के कुछ नेता बात वही सुनते हैं जिसमें उनकी भलाई हो, बात वही सुनते हैं जिसमें उनकी भलाई हो, काम वही करते हैं जिसमें उनकी कमाई हो। दोस्तों, उम्मीद है कि ये संदेश हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स तक जरूर पहुंचेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हम अपने देश से इस बीमारी को सदा के लिए खत्म कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन प्रेस करना नहीं भूलना। ऊपर लिंक आ रहा है, प्लीज उस बटन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।